दी, दिस इज़ योर फ्रेंड सोनिया कलानी। एंड किसी ने ना मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन आज पूछा कि व्हाट डू यू डू जब आपको नेगेटिव एनर्जी से लाइफ में डील करना पड़ता है, तो आप क्या करें उस सिचुएशन में? दैट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से आपसे शेयर करती हूँ अबाउट डीलिंग विद द नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जितना मैं सीख सकी हूँ, समझ सकी हूँ, उस बेसिस पे आपको आंसर कर रही हूँ। तो नंबर वन, आपको ये समझना है कि नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो तीन फॉर्म्स में आपके सामने आती है। नंबर वन, थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आती है। नंबर टू, एनवायरमेंट्स, माहौल के थ्रू नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आती है। एंड नंबर थ्री, बिकॉज ऑफ योर ओन अनरेगुलेटेड माइंड, मतलब आपने अपने मन को जब डिसिप्लिन नहीं किया होता है ना, कि तूने बेटा ये सोचना है, आपका मन जब आपके हाथ से बाहर निकल चुका होता है ना, और नेगेटिव स्पाइरल में घूम रहा हो रहा है ना, तब भी नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आती है। सो दीज आर, अकॉर्डिंग टू मी, थ्री फॉर्म्स जिसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आती है: पीपल, एनवायरमेंट एंड आपका खुद का अनरेगुलेटेड माइंड, अनडिसिप्लिन्ड माइंड जिसको मैं कहती हूँ। अब अगर आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे ना, देन मेरी जान, ये नेगेटिव एनर्जी आपको ड्रेन करेगी, मतलब आप में से एनर्जी खींच के सक करके लेके जाएगी करके। तो नंबर वन, आपने आइडेंटिफाई करना है, यार, कहाँ से आ रही है ये नेगेटिव एनर्जी? क्या ये एक इंसान से आ रही है? क्या ये कोई माहौल से, कोई एनवायरनमेंट, कोई सिचुएशन से आ रही है? या ये मेरे ही मन से बनाए हुए, बिकॉज मेरा मन ना ओवर थिंकिंग मोड पे चला गया, मैं एक सिचुएशन में बहुत फियर्स क्रिएट कर रही हूँ, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी की एक खासियत है बेटा, ये हमेशा एविडेंस छोड़ती है। नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज लीव्स एविडेंस। ओके, तो एविडेंस कैसे छोड़ेगी? आपको अंदर लगेगा कि यार, ये इंसान से बात करके मैं इरिटेट हो रही हूँ, या छोटी छोटी ना, आपको ऐसा लगेगा समथिंग डजंट फील राइट टॉकिंग टू दिस पर्सन। हैवी बॉडी में एंजाइटी, हैवीनेस फील होना शुरू हो जाएगा। आप अपने डे टू डे काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप ना अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं, सच में मैं कर सकूंगी ये? यू नो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव एनर्जी जब भी आपके स्पेस में होती है ना, आपकी बॉडी आपको बताती है, आपकी बॉडी आपको कहती है, आपके गट में स्टमक इश्यूज होते हैं, चेस्ट वैसे हैवीनेस लगती है, थ्रोट में ऐसा लगता है मैं इसको बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ऐसे कुछ अटक गया है। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। तो पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज अगर कोई इंसान रिपीटेडली आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है ना, तो आपको उस सोर्स को पकड़ना है पहले, कि यार, ये इंसान आता है ना मेरे घर में, या इस इंसान का फोन आता है ना, समथिंग डज नॉट फील राइट। मैं बोल नहीं पाती हूँ एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट समथिंग इनसाइड डज नॉट फील राइट। सो आपको ना ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, हर चीज को स्पिरिचुअल वे में मत देखो। आप ये सोचो कि बेटा, ये बाउंड्री बनाने का वक्त है। एक जैसे घर भी होता है ना, खूबसूरत प्यारा घर, उसके आसपास बाउंड्री लगाना बहुत जरूरी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यू नो सिक्योरिटी, आप कोई बिल्डिंग में भी रहते हो ना, आपको तगड़ी सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स पावरफुल बाउंड्री। वैसे ही आपकी जो सोल है ना, उसको भी बाउंड्री चाहिए, आप ऐसे ही किसी को भी अपनी तरफ एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो नंबर वन, आइडेंटिफाई करो कि मेरे लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ कहाँ से रही है। नंबर टू, कट दैट सोर्स, बोलते हैं ना, उसको कट करना सीखो। मतलब क्या? उस इंसान से बात करना एकदम कम, नो टेक्स्ट मैसेजेस, नो फोन कॉल्स, बेयर मिनिमम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो ही बोलना है, आगे बोलना ही नहीं है। कॉन्वर्जेशंस को उस इंसान के साथ छोटा बनाएं, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन मत करें, ज़्यादा ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान की वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। रिमेंबर, आपको क्लोजर से ज़्यादा उस इंसान से सेफ डिस्टेंस रखना है। बेटा, तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे मेरी ज़िंदगी में रहने दो। आपकी लाइफ के बारे में उस इंसान को कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं है। आप उनका बुरा नहीं चाहते हैं, आप उनको ब्लेस करें, यार ये अपनी ज़िंदगी में रहे, मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं है करके। यू डोंट बिकम समबडी जो रिवेंज के रास्ते जाए, कर्सेस करे, नेगेटिव दे। फिर तो क्या हुआ, वहां से नेगेटिव एनर्जी आई और आपने भी वही भेज दी, तो भगवान बोलेगा बेटा तुम ही आपस में लड़ लो, मैं कहाँ ही तुम्हारे बीच में आके कोई हिसाब करूंगा। सो इफ यू रियली वांट भगवान आपके बीच में आए सिचुएशन में और हिसाब करें, तो देन बाउंड्री बना दें। ज्यादा एक्सप्लेन ना करें खुद को, जो कम बात करें, रिस्पेक्टफुल रखें, जस्ट लीव इट देयर।
बिकॉज़ मैं एक बात बताऊँ, आप कितना भी कोशिश कर लो, ओके, आप उस इंसान को नहीं बदल पाओगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि वो इंसान बदलेगा, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेशन इसलिए मत रखना बिकॉज़ अगर आपने वो एक्सपेक्टेशन रखी ना, और जब वो नहीं पूरी होगी तो आप ही बीमार पड़ेंगे। सो लीव इट, एक्सेप्ट कर दो। हाँ, बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं कबूल करती हूँ कि ये इंसान से मुझे नेगेटिव एनर्जी आती है। मैं कबूल करती हूँ, मेरा मन इस इंसान के साथ बैठने का, उठने बैठने का, बात करने का नहीं करता है। मैं कबूल करती हूँ, मेरा दिल भारी हो जाता है इनके साथ बैठ के। यू नो, दैट इज, कबूल करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये इंसान ऐसा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये हुआ है आज मेरे साथ। नंबर वन, अगर आपको हील होना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर जाना है, अपने दिल पे हाथ रख के गहरी सांसें लेकर बार बार बोलो, मैं कबूल करती हूँ कि ये इंसान से मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। मैं कबूल करती हूँ मेरे साथ ये इंसान से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। बोलो कि यस, मैं कबूल करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ इस इंसान की वजह से। मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। लिटरली बार बार, जैसे बच्चे को नहीं थपकी देते हैं उसके चेस्ट पे, अपने आप को प्यार प्यार से थपकी दे के बोलो, मैं कबूल करती हूँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कबूल करती हूँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बोलो बार बार, इससे पता है क्या होगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। अभी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में चिटकती तभी है, स्टिक तभी करती है जब आपका मन डिसिप्लिन्ड नहीं होता है। विच इज़, मैं बोलती हूँ ना, रेगुलेटेड। जब आपका मन डिसिप्लिन में नहीं होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी आपके मन में चिटकती रहती है, तभी तो आपके दिमाग में 10 साल पुरानी बातें भी घूम रही हैं, क्योंकि आपने अपने मन को डिसिप्लिन ही नहीं किया मेरी जान। आपने अपने मन को ट्रेन ही नहीं किया है कि बेटा तुझे तो ये सोचना है, ये तो क्या सोच रही है? तेरा टाइम तो यहाँ जाना चाहिए, वहाँ कहाँ जा रहा है? तू 10 साल पीछे वाली बातें क्यों सोच रही है? व्हाई? यू आर लिविंग इन द नाउ। जब आप आज में रह रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाओ, अपने माइंड को एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन में डालना सीखो, उसके लिए सिस्टम्स बनाओ। अपने माइंड को बोलना सीखो कि बेटा जो चीज़ तुझे डिस्टर्ब करी, निकाल पेन पेपर, लिखते हैं, इसको फ्लश कर देते हैं, इसको जला के अपने मन से हटा देते हैं बात। ज़्यादा इस पे गोल 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 घूमेंगे ना, दैट मीन्स मेरे माइंड को कोई और काम नहीं है इस दुनिया में। वो इतना फ्री बैठा हुआ है, इतना फालतू बैठा हुआ है कि वो 10 साल के पुराने गड़े मुर्दों को भी बाहर निकाल के बैठा हुआ है। ठीक है? बाउंड्री ज़रूर बनाना। अगर आपको किसी की कोई बात नहीं एक्सेप्टेबल है, तो प्लीज़ डू मेक अ बाउंड्री। बट एक बार बाउंड्री बना ली ना, फिर ज़्यादा उस मैटर के बारे में नहीं सोचना है आपने। अब आप बोलोगे, जब जिस दिन वो चीज़ होती है नाउ, ऑफ कोर्स, जिस दिन वो मैटर होता है, वो नेगेटिव सिचुएशन होती है, वो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करते हैं। नंबर 1, आई वुड से एज़ सून एज़ पॉसिबल एक प्यारे से छोटे वॉक पे चले जाओ। जब भी आप नेचर में 10 मिनट के लिए भी वॉक करते हो या प्लांट्स के बाजू में भी जाके खड़े हो जाते हो ना, मैं कहती हूँ वो आपका भारीपन, आपके जो वाइब्स नेगेटिव है ना, वो सब प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स इतने पावरफुल हैं, वो आपकी एनर्जी को, बोलते हैं ना, आपको हल्का फील कराते हैं। 5 मिनट के लिए भी अगर आपने चप्पल उतार के ग्रास पे चलना शुरू कर दिया ना, आपका माइंड रेगुलेटेड हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है। सो लॉन्ग वॉक्स एंड नो फोन प्लीज, कुछ फोन नहीं, किसी से सेम बात रिपीट नहीं करनी है। नंबर 2, डीप ब्रीदिंग। यू नो, प्यार से इनहेल करो एंड एक लंबा सा एक्सहेल करो। आपने कभी देखा है, हम कोई चीज़ अचीव करते हैं या कुछ कहीं पहुंच जाते हैं तो हम कैसे करते हैं, फाइनली मैं पहुंच गई। तो आज काफ़ी सारी ऐसी वाली एक्सहेल्स करो, प्यार से इनहेल करो एंड देन, हाँ फाइनली मैं पहुंच गई, वैसी एक्सहेल करो। ठंडा पानी, आइस वाटर अपने फेस पे डालो, इवन वो भी आपके नर्वस सिस्टम को बड़े प्यार से रेगुलेट करता है। एंड सबसे प्यारा तरीका, विच इज़ माय फेवरेट, अपनी पेन कॉपी निकालो, यू नो एंड वो मैटर को लेके, वो इस इंसान के वर्ड्स को लेके, वो हादसे को लेकर लिखो, 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 लिखो। जो आ रहा है, गालियां आ रही है मन में, लिख दो उन पेपरों पे। उसको ऐसा लग रहा है कि इसको तो मैं छोड़ू नहीं, पेपर पे तुम्हें जितना नेगेटिव निकालना है तुम्हारे अंदर का, सब बाहर निकालो, वॉमिट करो, उल्टियां करो पेपर पे। जो उस इंसान को नहीं बोल पा रहे हो, उस पेपर को बोलो और निकाल दो, एंड पेपर को जला के फ्लश कर दो। आप इंस्टेंटली फ़ील करोगे जैसे आपके अंदर ना, जैसे आप 5 किलो लाइटर हो गए हो। बिकॉज़ अब आपका मन वो कैरी नहीं कर रहा है, व्हिच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। 90% ऑफ द केसेज़ में हम चीज़ों को डील ही नहीं करते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, हम उसे दबा देते हैं, हम उसको नम करते हैं। नम कैसे करते हैं?
अल्कोहल, स्लीपिंग टैबलेट्स, स्मोकिंग, ड्रग्स, कुछ लोग तो वीडियो गेम्स खेल के नम करते हैं पेन को, कुछ लोग तो टीवी, नेटफ्लिक्स देख के नम करते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, नए इंसानों से बात करके टाइम पास करना। ऑल ऑफ दिस इज़ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस इज़ बेसिकली आप अपने पेन को नम कर रहे हो अंदर ही अंदर। नाउ पेन अगर है तो आपको उस पेन को डील करना ही पड़ेगा। You will have to go to the root of it and you have to deal it. डील कैसे करते हैं? पेपर पे लिखो, फील करो, रोना है रो दो, कोई बड़ी बात नहीं। गुस्सा आई ना, रूम लॉक कर दो और अपने पिलोज को हिट करके दो तीन चमाट मार के निकाल दो उस एंगर को। दैट्स अ सेफ वे टू लेट इट ऑल आउट। सो दीज आर यू नो एक अगर आपका नर्वस सिस्टम जिस दिन काम हो गया ना, तो आप रिपेलेंट बन जाते हैं टू ऑल द नॉनसेंस। अ काम नर्वस सिस्टम मतलब भाई नेगेटिव एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है। वो बोलती है हम कितने भी नेगेटिव एनर्जी बॉल्स फेंक रहे हैं इस इंसान की तरफ, बट इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम अंदर से काम है। आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है। आपने अपने माइंड को स्ट्रक्चर देके रखा हुआ है कि बेटा तुझे दिन में ये करना है। माइंड को पता है यार कोई भी झटका लगेगा ये निकालेगी पेपर, करेगी निकालेगी उसमें बाहर एंड थ्रो इट आउट कर देगी। सो अ काम नर्वस सिस्टम इज नेचुरली रेपेलेंट टू नॉनसेंस। ऑल्सो मैं कहूँ एक सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के अंदर कि हम इसे बचा देंगे। नाउ लेट मी बी रूथलेस हियर। यू कैनॉट हील पीपल हु रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उन लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आप उन्हें हील नहीं कर सकते हैं, आप उनको रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कितना बुरी तरह आपको हर्ट किया है। यू कैन नॉट हील देम, यू कैन नॉट चेंज देम। ना आप उनका गुस्सा बदल सकते हैं प्यार में, ना उनकी जेलसी बदल सकते हैं अप्रिसिएशन में। उनकी तरफ से आया हुआ हर एनर्जी यू कैन नॉट चेंज इट। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है वो अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ चेंज करें। आप सेवियर नहीं बन सकते हैं। दैट्स रूथलेस ऑनेस्टी टुवर्ड्स यू। एंड एक बात बताऊँ, आप एक टॉक्सिक इंसान को कितना भी प्यार दे देना, आपको अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने टॉक्सिसिटी को अपना बना लिया, वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो यू कैन नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ओनली दे कैन चेंज देयर आइडेंटिटी, ओनली दे आर विलिंग टू। एंड मेरे को नहीं लगता आपको वो अपेक्षा, वो एक्सपेक्टेशन में भी बैठना चाहिए। यू शुड बी लाइक नहीं, मेरे लिए मेरा फोकस इज मेरा माइंड, मेरा नर्वस सिस्टम, मैं इसको काम कैसे रखूं, मैं इसको डिसिप्लिन में कैसे रखूं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। नाउ एक मैं बात बताऊं, अगर आप एक कंपैशनेट इंसान है, दयालु इंसान है, लेकिन अगर आप में बाउंड्रीज नहीं है ना, तो आप खुद को बिट्रे कर रहे हैं। दया करना बहुत अच्छी बात है, लोगों की तरफ प्यार रखना बहुत खूबसूरत बात है, बट माय लव, अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है ना, तो आप सबसे पहला धोखा खुद को दे रहे हैं। सो डू नॉट ओवर डू फॉर पीपल, बी केयरफुल, रेसिप्रोकेट करो ना यार। आपको कोई प्यार दे रहा है, अगर वो इंसान आपको इन रिटर्न रेसिप्रोकेट कर रहा है तो कंटिन्यू द साइकिल। अगर उसकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, भाई हटा दो, डिलीट। देखना भी नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम बोलेगा ये बाउंस करो इस बुलशिट को, हटाओ इस इंसान को, निकलो इस एनवायरनमेंट से, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। यू हैव टू रियली अपना सोर्स पकड़ो पहले कि मेरे को नेगेटिव एनर्जी आ कहाँ से रही है, इंसान से आ रही है, एनवायरनमेंट सिचुएशन से आ रही है, या मेरे खुद के मन से आ रही है। पहले सोर्स पकड़ो एंड फिर एक बार आपको सोर्स मिल गया ना, फिर आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आपको अगर ये पता चलता है कि अरे मेरा सोर्स इज अ पर्सन जिसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है इन द फॉर्म ऑफ जेलेसी, या किसी ने आपके लिए गलत रिमार्क्स पास कर दिए एंड एवरीथिंग, देन मेरा जान, बीइंग काइंड टू दिस पर्सन इज सेल्फ बिट्रेयल टू योरसेल्फ। आप उसकी तरफ काइंडनेस नहीं दिखा सकते हैं, आपको बड़ी बाउंड्रीज, लंबी लंबी बाउंड्रीज खींचनी पड़ेंगी और बोलना पड़ेगा बेटा तू 10 फीट दूर रहे मुझसे, ये इलाके में तुम नहीं आ सकते अभी। ये मेरी सोल रहती है यहाँ पे और उसको ये नहीं पसंद है एनर्जी, तो तुम उधर हो। मैं तुम्हें अटैक नहीं करूंगी, बट मैं तुम्हें अपने सोल एनर्जी में भी आने नहीं दूंगी। सो खुद को बिट्रे मत करना, डू नॉट बिट्रे योर सेल्फ। सेवियर मत बनना दूसरों का, आप किसी को भी सेव नहीं कर सकते हो।
मेरे कुछ इतने प्यारे, खूबसूरत, क्लोज़ेस्ट पीपल हैं, लेकिन मैं उनको सेव नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको बदल नहीं सकती हूँ, मैं उनको समझा नहीं सकती हूँ, मैं उनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती हूँ। वो रिजिड हैं अपने माइंड में, और वो अपने माइंड में अपने थॉट्स, अपनी चॉइसेस बना चुके हैं। मैं सिर्फ़ ये देख सकती हूँ कि वेदर दिस वर्क्स फॉर मी और डज़ नॉट वर्क फॉर मी। नाउ अगर आपको लगता है मेरे सोनिया मनी मेरा डिसिप्लिन में नहीं है, मेरा खुद का नर्वस सिस्टम ही रेगुलेटेड और काम नहीं है, और मैं खुद सोर्स हूँ, मैं ही अपना इंटरनल मेरा जो डायलॉग है ना, जो बातें मेरी ओवरथिंकिंग है, ओवर एनालिसिस, मेरे अंदर के डर ही मुझे डरा रही हैं। तो लेट मी टेल यू, आपके मन में ना बार-बार शायद सबकॉन्शियसली बातें घूम रही हैं कि व्हाई डज़ दिस कीप हैपनिंग टू मी? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं थप्पड़ मारूँ? हो गया है। तो स्टॉप क्वेश्चनिंग इट, बिकॉज़ वो क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेटर क्वेश्चन पूछो ना मेरी जान। आस्क योरसेल्फ बेटर क्वेश्चन। पूछो, यार ये मुझे क्या सिखाने आया है? ये इंसान मुझे क्या सिखाने आया है? ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है? क्या बाउंड्री मिसिंग है? क्या है जो बाउंड्री मुझे बनानी है जो मिसिंग है? क्या एक्शन लूँ जिससे ये रिपीट कभी नहीं हो मेरे लाइफ में? बेटर क्वेश्चंस पूछो अपने मन से। यू नो पावर आपको क्लैरिटी से आता है मेरी जान, पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं। क्लियर आना चाहिए, आपका दिमाग एकदम साफ होना चाहिए कि यार ये बाउंड्री मिसिंग थी, तभी ये इंसान ने ऐसा बोला है। क्रिएट द बाउंड्री, उसको दूर रखो, 10 फीट दूर रखो, बुलशिट को दूर रखो। नाउ जो बात मैं अब कहने वाली हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। जिंदगी में ना ग्रो करना अपना एम बना दो, कंफर्टेबल लाइफ में नहीं रहो। स्टॉप टॉलरेटिंग कि यार लोग जो आते हैं बोल के चले जाते हैं, एंड आप ना डोर मैट की तरह सुन के लेते हो, आपको लगता है आप पीस मेंटेन कर रहे हो, बट बेटा आप डोर मैट बन रहे हो। यू नो उन जगहों पे, उन एनवायरनमेंट्स पे रहना छोड़ दो जहाँ से आप आउट ग्रो कर चुके हो, एंड स्टॉप प्लेइंग स्मॉल टू बी लाइक्ड। आपको लगता है कि यार लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इट्स ओके। 100 लोग हैं ना, 100 के 100 भी नहीं पसंद करें, इट इज ओके। आपको नहीं चाहिए लोगों का इतना प्यार एंड हमदर्दी एंड वैलिडेशन। यू डू नॉट नीड इन, आपको सिर्फ आपकी आत्मा से यू नीड अ ट्रू आंसर। मेरे अंदर मेरी सोल क्या बोलती है मुझे अबाउट दिस? नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बाउंड्री लगा दे, इट्स ओके। सो प्लीज लर्न टू क्रिएट बाउंड्रीज, रेगुलेट योर माइंड, अपने माइंड को डिसिप्लिन में ला दें। नेगेटिव एनर्जी डज नॉट लीव व्हेन यू प्रे हार्डर। कुछ लोगों को मैंने बड़ा देखा है, बड़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, अभी यहाँ भाग रहे हैं, इस इंसान के पास भाग रहे हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, उस इंसान के पास भाग रहे हैं, और वो डर में जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी तब आपको छोड़ के जाएगी जब आप पहले तो क्लैरिटी से सोचना शुरू करोगे, फिर एक्ट करोगे, आप थिंक शार्प करोगे। आप बोलोगे यार मेरे को खुद को चूज करना है इस मैटर में, कैसे बाहर निकलूं? बाहर निकलने वाले क्वेश्चंस पूछोगे, व्हाट कैन आई डू टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन? व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू टीच मी? व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट ट्राइंग टू टीच मी? इट्स नॉट फॉर मी, कट नेक्स्ट, आगे बढ़ो। आपका माइंड कंफर्ट जोन में रहता है ना, तो वो वापस उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं सिचुएशंस में घूमता रहता है। अपने माइंड को बोलो इट्स ओके, मैं ग्रोथ चूज करती हूँ। एंड गाइस, जब भी आप ग्रोथ चूज करोगे ना, कहते हैं ना प्लांट भी ऊपर जब ग्रो होता है तो नीचे के मड और वो स्पेसेस को छोड़ देता है। आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करोगे ना, बड़ी चीजें आपसे छूटती चली जाएंगी। दैट इज वाई वो कोट बड़ा फेमस हुआ था कि इट्स लोनली एट द टॉप, लैम्बोर्गिनी ओनली हैज टू सीट्स। ये सब कोट्स क्यों फेमस हुए थे? बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं बता रहे थे कि बेटा आप ग्रोथ के रास्ते पे चलोगे तो हाँ, यू विल बी देयर फॉर यू, एंड वेरी फ्यू पीपल विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज ओके। तुम क्लाउन थोड़ी हो, सर्कस में थोड़ी तुम्हें जिंदगी भर तालियां सुननी है लोगों की। इट्स ओके, नहीं है लोग, इट्स फन, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो प्लीज, प्लीज, हम घर से कचरा बाहर निकालते हैं ना कि यार ज़्यादा टाइम कचरा रखेंगे स्मेल हो जाएगी घर में। तो आपका ना इमोशंस का भी एक कचरा होता है, रेसिड्यू बोलती हूँ जिसको मैं। उसको भी ना पेपर पे निकाल के बाहर कर दो, बाउंड्री लगा दो। नो नॉनसेंस प्रोटोकॉल क्रिएट कर दो। खुद खुद से ना बैठ के ये सवाल करो, कौन है जो मुझे ड्रेन कर रहा है? लिख दो उसका नाम पेपर पे। मेरी बॉडी मुझे क्या बोल रही है इस मैटर के बारे में? लिसन टू योर बॉडी। आपका बॉडी बेस्ट कंप्यूटर है इस दुनिया का।
एंड मुझे किस चीज़ को नो बोलना है। पहले तो खुद के अंदर क्लैरिटी लाओ। ये जवाब पहले आपके आत्मा से खुद को आने चाहिए आपको। फिर जस्टिफाई नहीं करो किसी को, फैक्ट्स पे जाओ। एक बार क्लैरिटी आ गई ना, मैं कहती हूँ आप आधी गेम तो वहीं जीत गए हो। द मिनट आपका मन आपको आंसर देता है ना, यार इसके साथ ना मेरा जमता नहीं है, चलो भाई डिस्टेंस मार दो। और जो एंगर आता है, बिकॉज़ नेगेटिव एनर्जी मतलब आपके अंदर कहीं न कहीं हर्ट होती है, राइट? सो नेगेटिव एनर्जी इज़ यूजुअली अनएक्सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा। यू नो होता अंदर गुस्सा है, बट वो बाहर हम क्या प्रिटेंड करते हैं, मैं सैड हूँ कि इसने मुझे ऐसा बोला। आप फटीग्ड फील करते हो, टायर्ड, कुछ करने का मन नहीं करता है। Negative energy is usually unexpressed anger pretending to be sadness or fatigue. तो 10 मिनट का टाइमर लगाओ, एक पेन पेपर उठाओ और लिखो। जो कचरा निकल रहा है ना अपने मन से, लिखो, बाहर निकालो। अगर आपको बोलते हैं ना 90% में, तो मैं कहूँगी लिख के उसको बाहर निकालो। बट अगर आप वो इंसान हो जो कहते हैं सोनिया मुझसे बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा है, तो अपने मोबाइल के वॉइस नोट्स में जाओ, वॉइस नोट ऑन करो और दे दनादन गालियाँ दो। अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। बोलते ना, दे दनादन वॉमिट, उल्टियाँ करो। जो बोलना है बोलो और फिर उसको डिलीट कर दो, डिलीटेड नोट से भी हटा दो। दैट्स अ गुड वे टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। अपनी इमोशनल कचरे को भी ना बाहर निकालना सीखो। एक बार एंगर आपने इस तरह से कॉन्शियसली रिलीज कर दिया ना, तो वो सबकॉन्शियसली आपके लाइफ में अदर एरियाज में लीकेज नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपने उसको दबा दिया ना, तो वो आपकी हेल्थ में निकलेगा, आपके वेल्थ में निकलेगा, आपके बच्चों पे निकलेगा। वो सबकॉन्शियसली आपका एंगर दूसरी जगह लीक होगा। एनर्जी आपकी बॉडी में भी चिटकती है, सिर्फ आपके माइंड में नहीं चिटकती है। सो इसलिए मैं कहती हूँ लॉन्ग वॉक्स पे जाओ, अपनी ब्रेथ को एकदम गहरी सांसें लो, कोल्ड शावर लो, चाहे 60 सेकंड्स का ही क्यों नहीं हो, कोल्ड शावर लो, तुम्हारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी वो स्टक एनर्जी। अपने हिप्स को, अपनी जॉ को, अपनी नेक को स्ट्रेच करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, म्यूजिक सुन के डिस्ट्रैक्ट मत करो, नेटफ्लिक्स देख के डिस्ट्रैक्ट मत करो, फ्रेंड से इसके बारे में बात करके डिस्ट्रैक्ट मत करो। कोई फोन वोन कुछ नहीं चाहिए। बैठो अपने साथ अकेले, खुद मैटर को सॉल्व करो, बस करो दूसरों से डिस्कस करना। दूसरों को तुम्हारी फुल पिक्चर नहीं होती है मेरी जान, तुम्हें ही पता होता है। तो निकालो पेन पेपर, लिखो, सारा गुस्सा बाहर निकालो, वॉइस नोट ऑन करो, उल्टियां करो उस पे। एंड एक बार तुम्हारा गुस्सा बाहर आ गया ना, फिर अपने आप से एक बोलो कि यार मैं अच्छा समझदार हो गई हूँ ना, अभी मैं बाउंड्री बनाती हूँ। बाउंड्री क्या होगा, यार इस इंसान को मैं ज़्यादा एक्सेस नहीं दूंगी मेरे लाइफ में, कम एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहूंगी, ना फ़ोन पे ना इन पर्सन। एंड मैं ज़्यादा इसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग भी पागल नहीं करूंगी। साइलेंटली अपनी बाउंड्रीज को लगाओ, चुपचाप से। ऐसे खड़ी कर दो अपनी बाउंड्रीज को कि जो दूर से इंसान देखे उसको लगा यार ये तो कितनी ग्रो कर गई है, ये लड़ नहीं रही है वापस, ये कोई जवाब नहीं दे रही है, ना रिवेंज दे रही है। मतलब इसने तुम्हारी ना 2 टके को वैल्यू नहीं रखी, ये निकल गई बेटा अपनी लैम्बोर्गिनी लेके आगे। इसका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे, इसका दिमाग इतना डिसिप्लिन्ड है ना, वो वो डिसिप्लिन दिमाग में ये कचरे थॉट्स को जगह भी नहीं देती है। उसकी आइडेंटिटी इतनी सॉलिड हो गई है। और एक बात बताऊँ, एक पोस्ट-इट नोट ले लो, अपने बाथरूम में उसको चिपका दो और उस पे लिखो, आई नो लॉन्गर अब्सॉर्ब व्हाट इज़ इन माइंड। जो मेरा नहीं है मैं उसको नहीं अपने अंदर रख रही हूँ। आई नो लॉन्गर अब्सॉर्ब व्हाट इज़न्ट माइंड। ये सिर्फ पोस्ट-इट भी तुम लिखोगे या मोबाइल फ़ोन पे आपने अगर ये अफ़र्मेशन डाल दी ना, मैं कहती हूँ विदिन 1 मंथ आप नोटिस करोगे कि आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना आपने छोड़ दिया है। आप पता है कैसे एक्ट करोगे? कोई कुछ बोलेगा भी, आप रिएक्ट ही नहीं करोगे। आप बोलोगे नॉट माय टाइम, मैं इतना वैल्यू थोड़ी गिराऊँगी इस इंसान को जवाब देने के लिए। आप कुछ भी ओवरथिंकिंग नहीं करोगे एक मैटर के बारे में। आप वो सेम प्रॉब्लम अपने दिमाग में 10 बार नहीं घुमाओगे कन्वर्सेशन, बिकॉज़ अभी आपकी अफ़र्मेशन इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है ना ये अफ़र्मेशन। आई नो लॉन्गर अब्सॉर्ब व्हाट इज़न्ट माइन। बेस्ट अफ़र्मेशन है, बेस्ट अफ़र्मेशन है। करो इसको, रोज़ बोलो। और फिर देखो कैसे तुम बोलते हो ना, तुम रिलीज करोगी, इनफैक्ट तुम्हारा ना, मैं कहती हूँ बॉडी भी हैप्पी फील करेगा। तो आपका ना मतलब, मैं कहती हूँ जैसे भूखा नहीं मारते एक इंसान को, आप जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है ना, आप उसको भूखा मार दो, आप उसको रिस्पॉन्स ही मत दो। नो रिस्पॉन्स इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्स इन लाइफ।
एंड प्लीज़ हाँ, कंप्लेन नहीं करनी है, दोस्तों को फ़ोन पे मैटर नहीं डिस्कस करना है, गॉसिप नहीं करना है, फालतू में इंस्टाग्राम पे उसके रिलेटेड कंटेंट नहीं देखना है, और लाइफ में एक बात बताऊँ, एक इंसान भी अगर है ना आपकी लाइफ में, मेक श्योर वो इमोशनली स्टेबल इंसान है। केओटिक पीपल ना, जो लॉस्ट होते हैं, केओटिक होते हैं, उनसे दूर रहो। आधा तो मैं कहती हूँ, आप यार भगवान ने कितना आसान कर दिया ना, एक फल खराब हो जाए उसको बाजू में अच्छे फल के रखो तो वो भी खराब, मतलब गॉड इज स्पीकिंग टू अस सो डायरेक्टली एंड क्लियरली कि भाई दूर हो जा उन लोगों से, नहीं चाहिए तुझे ऐसी नेगेटिविटी तेरे लाइफ में। अकेले बैठ, जर्नल कर, नेचर वॉक कर, अपनी धुन में रह। तुझे रियली इस भीड़ की जरूरत है? और ये भीड़ आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ है। तुझे क्या इसकी वैलिडेशन की जरूरत है? एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। तो पहला क्वेश्चन जब भी कुछ नेगेटिव होता है, पूछो ये मुझे क्या सिखाने आ रही है। ये मैं इससे अपने वर्जन, आप कैसे अपग्रेड 2.0 कैसे बन सकते हो, क्या है जो मुझे हमेशा के लिए एंड करना है यहाँ पे। एंड अगर आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बार बार आ रही है, वही इंसान बार बार लेके आ रहा है, वही एनवायरनमेंट सिचुएशन बार बार लेके आ रहा है, देन देर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग। नंबर वन, आप टॉलरेट कर रहे हो समथिंग दैट यू हैव आउटग्रोन। आप अब बहुत बड़े हो गए हो इसके लिए, आप फिर भी टॉलरेट कर रहे हो, बट बेटा आपका पैर बड़ा हो गया है, अब नहीं आएगा पुराने जूते में फिट, आपको डिस्कम्फर्ट देगा ही देगा। आपकी बॉडी बोलेगी नहीं, मेरा पैर इसमें कंफर्टेबल है। So stop tolerating, change the shoe size, change the people size, in short. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नेगेटिव एनर्जी बार बार आपकी लाइफ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि यार मे बी मैं बाउंड्री नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मुझे डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन एज सेल्फिश पर्सन। आपको ना कहीं बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि अच्छा इंसान बनना है ना, तो सबके साथ ये करके रहो। इट्स ओके टू बी सेल्फिश, इट्स फाइन, यू नो लोग तुम्हें अगर सेल्फिश देखते हैं, इट इज ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज लुक सेल्फिश टू पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम योर लैक ऑफ इट। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे ना, तो जब आप नहीं करते थे, जो लोगों को आपके वो वर्जन से प्यार होता था ना, वो तो बोलेंगे ये सेल्फिश हो गई है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू से दैट, इट्स ओके। बोलो हाँ, मेरा पीपल साइज बदल गया है, जैसे मेरा शू साइज बदला है ना बेटा, मेरा ड्रेस का साइज बदला है ना बेटा, मेरा पीपल साइज भी बदल गया है, मेरा एनवायरनमेंट साइज भी बदल गया है। मैं अभी वो टेबल पे बैठती नहीं हूँ जहाँ पे 4 लोग दूसरों की बेइज़्तियाँ करते हैं। इट्स नॉट माय टेबल ओनली। मैं अब वो टेबल पे बैठती ही नहीं हूँ जहाँ पे नॉनसेंस बातें हो रही हैं। इट्स नॉट माय बिज़नेस। सो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरे अगर आपको सेल्फिश देख रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप सेल्फिश बन गए हो बिकॉज़ आप सच में सेल्फिश बन गए हो। वो इसलिए आपको सेल्फिश बोल रहे हैं बिकॉज़ अब आप उनकी, बोलते हैं ना, गिरफ्त में नहीं आ रहे हो। अब वो आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले यूज़ कर पाते थे। एंड ऑल्सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, नेगेटिव एनर्जी ना बड़ी प्रेडिक्टेबल होती है। मतलब बड़ा आसान है पकड़ना कि अ, ये इंसान ना नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसकी बड़ी सिंपल बातें बताऊँ, समवन हू टेक्स मोर देन दे गिव। आपसे लेते ही रहते हैं, देने का नाम नहीं है भाई इनका। यू नो समवन हू कम्पीट्स विथ यू साइलेंटली। आपसे अगर इसको ₹2 मिले, मुझे भी 2 चाहिए, कंपैरिज़न मोड पे है। समवन हू नीड्स यू स्मॉल, उनको लगता है इसका नाम नहीं होना चाहिए सर्कल में, इसके बारे में लोगों को अच्छा नहीं बोलना चाहिए। एंड समवन हू क्रॉसेस इमोशनल बाउंड्रीज, मतलब आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपके बारे में पीठ पीछे गलत अफवाहें फैलाएंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे। एंड एक बात बताऊँ, जैसे मैंने कहा ना शू साइज़ बड़ा हो जाता है, सेम वे आपका पीपल साइज़ भी बड़ा हो जाता है वक़्त के साथ, ज़िंदगी के, बोलते हैं ना, रास्ते पे आप चलोगे ना तो पीपल साइज़ भी बड़ा चेंज होता है, क्वालिटी बदल जाती है लोगों की। अब आपको ना वो लोग अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं यार मुझे ना मुझे ना सेंसिबल बातें पसंद आती हैं, मुझे ये नॉनसेंस बातें समझ ही नहीं आती। आप आउटग्रोन दीज़ थिंग्स इन लाइफ़। सो एडमिट करो। द मिनट आप एडमिट करोगे ना कि हाँ, मैं ग्रो हो गई हूँ लाइफ़ में, ये अब आई हैव टू चेंज, गेट बेटर, ये मेरा सर्कल नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ खुद के पैटर्न पे फ़ोकस करें।
अगर कोई भी जैसे आप किसी से नॉर्मली भी चैट भी करते हैं ना, व्हाट्सएप कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रही हो, अगर कोई आपकी एनर्जी को नीचे, नीचे, नीचे खींच रहा है ना, बाउंड्री बना दो। नंबर 1 बाउंड्री क्रिएट कर दो। चुप मत बैठो टू कीप पीस। जब भी नेगेटिव लोग आपके लाइफ में बार-बार आते हैं, वो आपको बेटा समझाने आ रहे हैं कि आपके घर के बाहर बाउंड्री नहीं लगी हुई है। तो समझदार बन जाओ, बाउंड्री लगा दो। और मैं बॉडी के रिलेटेड एक बात बोलूँगी, जो आपका थ्रोट है ना, अगर इसमें खाँस रहे हो आप बार-बार, या आपको थायरॉइड इश्यूज़ हो रहे हैं, दिस इज़ ऑल अनस्पोकन ट्रुथ। कुछ सच्चाई है आपके लाइफ की जो आपने उस इंसान से नहीं कही है। अनस्पोकन ट्रुथ अपने मन में रखी हैं चीज़ें, दैट इज़ व्हाई आपको थ्रोट इश्यूज़ हो रहे हैं। चेस्ट में हेवीनेस है बिकॉज़ आप इमोशनल बर्डन लेके बैठे हो दूसरों का। भाई आपका बिज़नेस नहीं है। स्टमक में आपको ऐसा लग रहा है, डर है, पावरलेसनेस है कि मैं इसके आगे कैसे बोलूँ? बोलो, बोलो यार, मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स ओके। आई नो उसके बाद ये बोलने के बाद रिश्ता वैसे नहीं रहेगा, बट इट्स फाइन विथ मी। मैं ग्रो कर चुकी हूँ लाइफ में। एंड बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखो, बट रखना ज़रूर, यू नो। एंड पहले लेकिन अपने इमोशंस को क्लीन करो। पहले अपने इमोशनल बॉडी को मस्त शावर देके जाओ। एंगर ना निकालो बाहर, वॉइस नोट पे, पेपर पे जला के। पहले अपने ऊपर काम नंबर 1 करना है। जब भी नेगेटिव एनर्जी आए बाहर से, इमीडिएटली खुद पे पहले काम करना है। इट्स लाइक आप रास्ते पे चल के जा रहे हो, कोई कीचड़ उड़ा के जा रहा है गाड़ी में। अब सबसे पहले आप खुद को वॉश करोगे, राइट? अभी वो इंसान कौन था, वो बाद में फिगर आउट करोगे। एट फर्स्ट यू आर गोइंग टू क्लीन योर सेल्फ। सो सेम वे फॉर योर इमोशंस ऑल्सो, पहले खुद को क्लीन करो। एंड एक ना बड़ा प्यारा सवाल है, खुद को पूछो कि यार क्या चीज़ का डर है मुझे? अगर मैं इस इंसान से पूरी तरह डिटैच हो गई तो मुझे क्या डर क्या है? क्या मुझे ये डर है मैं अकेली रह जाऊँगी, दैट आई विल बी अलोन? क्या मुझे डर है कि मैं सेल्फिश लगूँगी? क्या मुझे डर है कि दैट पर्सन विल नॉट नीड मी एनीमोर? क्या मुझे डर है कि वो इंसान मेरे बारे में जजमेंट बनाएगा कि ये कोल्ड है, रूथलेस है? बिकॉज़ यू नो नेगेटिव एनर्जी ना सर्वाइव ही वहीं करती है जहाँ हमें डर होता है हमारी एक पुरानी आइडेंटिटी ना छूट जाए। अगर आपको कुछ टाइम के लिए अकेला होना भी पड़े, कोई नहीं हो बात करने के लिए भी, तो इट्स ओके यार। अपनी मस्त ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, कॉफ़ी उठाओ, लिखना शुरू करो, भगवान ने कितना दिया हुआ है अब तक, यू नो। आप चाँद, सितारे सबका शुक्र करना शुरू कर दो, अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान दो, वर्कआउट करो, वॉक्स पे जाओ, 75 हार्ड चैलेंजेस करो, रीड बुक्स करो, पॉडकास्ट सुनो, नोट्स बनाओ, ग्रो करो और बेटर हो जाओ यार लाइफ में, यू नो। एंड यू नो अपने आप के ऊपर ना सर्जरी करना सीखो कि यार मैंने क्या पहले क्या टॉलरेट कर रही थी बिफोर सर्जरी, आई वाज टॉलरेटिंग दिस। अभी सर्जरी कर दिया, अभी बाउंड्री बना दी भैया, अब ये नहीं टॉलरेट करूंगी मैं। एनी बडी पहले टॉलरेट कर रही थी, ओ एनी पीपल कैन स्पीक एनीथिंग दे वांट अबाउट माय कैरेक्टर। अभी तो स्ट्रिक्ट बाउंड्री, यू कैन नॉट टॉक अबाउट माय कैरेक्टर। आपको मेरा मजाक उड़ाना है, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाओ, मैं जैसे बात करती हूँ मजाक उड़ाओ, मेरे काम का मजाक उड़ाओ, जो मजाक उड़ाए, ये मुझे नहीं एक्सेप्टेबल है। क्रिएट बाउंड्रीज ना। एंड प्लीज़ किसी को भी अपनी बाउंड्रीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कीप द पॉइंट, सॉरी इस मैटर पे यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट, ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, आई विल नॉट सिट ऑन दिस टेबल एनीमोर। खुद की इज़्ज़त पहले खुद करो। एंड आपके अंदर गुस्सा आता ही तब है जब आपकी कोई बाउंड्री को वायलेट करता है, तोड़ता है आपकी बाउंड्री को। द मिनट आप अपनी बाउंड्री की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दुनिया करना बाद में शुरू करेगी, पहले आपको करनी है। एक बार आप अपने गुस्से को कबूल करेंगे ना कि हाँ, मुझे इस बात पे गुस्सा है, तो वो एक्चुअली क्लैरिटी बनती है। बट उसी गुस्से को आप दबाओगे ना कि कुछ नहीं, तो वो एंग्जायटी और आपकी बॉडी में सारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ बन के आते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेंटली पुरानी बातों को अपने दिमाग में घुमाओ मत। ये इमोशनल कचरे को प्लीज़ डंप कर दो। मत घुमाओ पास्ट की बातें। चेक मत करो उनके डीएम, कॉल्स, मैसेजेस आए नहीं आए। इमेजिन मत करो कि यार क्या एक्सप्लेनेशंस देनी है। कोई फ्यूचर में क्या जवाब आएँगे वो भी मत सोचो। कुछ एक बार आपने बोलते हैं वो कॉर्ड को कट कर दिया, अब उसको फ़ीड मत करो। और जब भी अब उस इंसान का थॉट आए तुम्हें या वो सिचुएशन का थॉट आए तुम्हें, बोलो सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा यहाँ से।
आई एम नॉट अवेलेबल। एंड प्लीज डू नॉट रेस्क्यू अडल्ट्स। जब 18 साल के ऊपर कोई इंसान है ना, वो अडल्ट है, उसको आप बचाओ मत, उसको उसका दिमाग इस्तेमाल करने दो। अगर आप ग्रो कर रहे हो लेकिन वो आपके बारे में किच्चड़ बात कर रहे हैं, तो छोड़ दो उनको पीछे, आप ग्रो करते चले जाओ। यू नो, अपने पीस को ना इम्पोर्टेंस दो लाइफ में। मैं इनफैक्ट पता है पर्सनली ये मानती हूँ कि यार रिवेंज वर्ड ना मेरे को मेरी डिक्शनरी में अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे लगता है हटाओ यार, तुमने जो किया मैं भी वही करूँ तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या हुआ? आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। मैं रैदर फोकस करूँगी मुझे पहुँचना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे को ग्रो कैसे करना है। धीरे-धीरे ही, बट मुझे मेरा पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिवेंज लेके आई डोंट वांट टू गेट टू योर लेवल बाबा। मेरे को मेरा स्टैंडर्ड गिराना थोड़ी है। अपनी सोल का स्टैंडर्ड गिराना थोड़ी है। भगवान के आगे खड़े होके ये थोड़ी सुनना है कि अरे उसने चपाट मारा तो मैंने भी मारा। आई वुड रादर बी लाइक नहीं गॉड, आई जस्ट कट दैट पर्सन ऑफ एंड आई मूव्ड ऑन इन माय जर्नी आगे। सो यू नो, जब आप बोलते हो ना कि यार ये मुझसे नहीं एक्सेप्टेबल है, आप अपने पावर में आना शुरू होते हो। और नेगेटिव एनर्जी डज नॉट मीन्स कि सामने वाला इंसान जिसने आपके लिए गलत बोला वो बैड है, नहीं। बस उनको परमिशन नहीं है अब आपके लाइफ में और आपके माइंड में रहने का। वो गुड है, बैड है, वर्स्ट है, यार हम कौन होते हैं जज करने वाले? गॉड को भेज दो ना वो पैकेट। किसी ने आपके लिए नेगेटिव बोला ना, आप ये सोचो कि मैंने एक एनवेलप बनाया और वो जो नेगेटिव है वो मैसेज उसमें डाला और टक ऊपर भेज दिया, गॉड ये ले, ये तेरी बेटी के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, अभी तू जवाब देना है इसका। बस मैं उनको अपने माइंड में ज़्यादा देर परमिशन नहीं दूँगी रहने का। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट्स अ डिसीजन वो आपको लेना है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस पर्सन स्टे इन माय माइंड टू लॉन्ग। और उसके लिए आपको एक सोल टॉक करनी पड़ेगी फॉर दैट क्लीन डिटैचमेंट प्रोसेस। डिटैचमेंट इज़ नॉट बैड एट ऑल। इट इज़ जस्ट सेइंग नहीं, ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है। आज जैसे हम खाना खाने जाते हैं और कोई अगर आके मुझे नॉन-वेज सर्व करेगा तो मैं कैसे बोलूँगी, नो सॉरी, आई डोंट ईट नॉन-वेज, आई एम वेजिटेरियन। इट्स डिटैचमेंट। एंड दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अटैच्ड हैं नॉनवेज से, जो रोज नॉनवेज खाते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ देयर जर्नी। बट फॉर मी दिस इज क्लीन डिटैचमेंट। इन डिटैचमेंट में भी सोल टॉक बड़े प्यार से करना है। चलो साथ में मिलके करते हैं। ओके, मैं चाहती हूँ अपने दिल पे हाथ रखो इस वक्त। आप कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। उस इंसान को देखो, उस सिचुएशन को देखो जिसने आपके लिए नेगेटिव बोला है, जिससे आपको वो पूरी नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, और उनका नाम लो और बोलो आई सी यू। मैं कबूल करती हूँ, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ हमने ये मोमेंट्स शेयर किए हैं। मैं देख रही हूँ कि आपने मुझे इन रिटर्न क्या दिया है, और मेरे मन में जो मैंने आपके लिए पिक्चर बनाई थी ना, मैं अब उस पिक्चर को रिलीज कर रही हूँ। जो कॉन्वर्जेशंस मेरे दिमाग में चल रही थी ना, मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। बस आपको अभी से इस मोमेंट से एक्सेस नहीं है मेरे इनर वर्ल्ड में। नॉट बिकॉज आप बुरे इंसान हो, बट बिकॉज आई एम नॉट बाटोइंग माई पीस सो सस्ता। मेरा सुकून प्राइसलेस है भाई। तो माफ़ कीजिएगा, आपको मेरे मन में मैं टिकने नहीं दूँगी। और जो भी आपके मेरे बीच में अनफिनिश्ड एनर्जी है, उसको मैं कंप्लीट डिक्लेयर करती हूँ मेरे दिल में। मैं अपनी एनर्जी वापस लेती हूँ ओवरथिंकिंग से, यू नो और मैं आपकी एनर्जी भी आपको रिटर्न करती हूँ। मुझे आपकी एनर्जी भी नहीं चाहिए। तो हमारा रास्ता साफ़ है, ना गुस्सा है यहाँ, ना मुझे आपके आंसर की एक्सपेक्टेशन है। फाइनल बेटा, क्लोज़र। और मैं नहीं चाहती हूँ आप मुझे अंडरस्टैंड करिए, मुझे आपकी अपॉलॉजी भी नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक और बैठ के कन्वर्सेशन भी नहीं करनी है इस मैटर पे। मैं अपने आप को चूज़ कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, और मैं आगे बढ़ना मेरे लिए मेरा सुकून, मेरा ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सो आपके और मेरे बीच की अटैचमेंट खत्म। इट्स लाइक सेइंग नो, नहीं मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। और ये लेसन मेरे पास ज़रूर रहेगा लाइफ में कि आप जैसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। समझदारी का काम है वो। और मैं अपने आप को फ्री करती हूँ चुपचाप से, हमेशा के लिए कंप्लीटली मैं आपसे दूर रह रही हूँ। यू नो जब आप ऐसे कॉन्वर्सेशन करते हो, सोल टॉक करते हो ना, डू इट एवरी डे, एटलीस्ट फॉर अ वीक, 10 डेज तो पक्का रोज करो। आप नोटिस करो कि आपकी पूरी एनर्जी मेंटली चेंज हो रही है। और जैसे जैसे वो इंसान आपके दिमाग से निकलता चला जाएगा ना, वैसे आपका दिमाग दूसरी चीजें की तरफ जाएगा। एंड वहां अपनी राइट चीजें भरनी है। डोंट रिप्लेस अ नेगेटिव पर्सन बाय अनदर नेगेटिव पर्सन।
वहाँ अपनी सही चीज़ें भरनी है। ये वहाँ अपनी चीज़ें पता है कैसे डालनी है? ग्रैटिट्यूड डालना है, अफ़र्मेशंस डालनी है, फ़ॉरगिवनेस डालनी है। मैंने पता है मेरे घर में मेरे बेड के बाजू में मैंने एक छोटा-सा प्यारा-सा जार बनाया है जिस पे मैंने लिखा है फॉरगिवनेस जार। उस पे मैंने ये 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जिस इंसान ने मुझे दुःख दिया है, नेगेटिव एनर्जी दी है, जेलसी दी है, बुरे गंदे कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम लिखती हूँ। हर एक का नाम लिखा नीचे लिखती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फ़ोल्ड करती हूँ और डाल देती हूँ फॉरगिवनेस जार में। वो जार के अंदर वो एनर्जी पड़ी रहती है। लिटरली वो जार के अंदर कहते हैं ना मैरिनेट होती है उस एनर्जी में। बहुत सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है भाई। और जैसे मैं उसको रखती हूँ ना, मतलब मेरे मेरे को ऐसा लगता है मेरे ना रात को सोते-सोते वो जार मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी जो आई है अब्ज़ॉर्ब की है उसको सक आउट कर रहा है। बड़ा पावरफुल है ये, एक्सपेरिमेंट करके देखना कभी। फॉरगिवनेस जार्स ना दे आर वर्क लाइक मिरेकल्स भाई। दे वर्क लाइक एब्सोल्यूट मिरेकल्स। सो डू गिव इट अ शॉट। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट डीलिंग विद नेगेटिव एनर्जी। अम, 3 चीज़ें और बताऊँगी जो आपको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खींच के लेके जाएगा, जो आपकी एनर्जी को अप करेगा। नंबर 1 प्रेयर। प्रेयर जैसा मैं कहती हूँ सबसे हाई लेवल सोर्स है। भगवान को आप जब भी याद करो ना, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल जॉय। एंड डू नॉट मतलब याद करना डज़ नॉट मीन्स कि आप बाहर दुनिया में भगवान को लेके भटक रहे हो। नो, 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 नो। राइट अ लेटर टू गॉड। सोने से पहले सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग राइट अ लेटर टू गॉड। उसको बोलो, गुड मॉर्निंग पापा गॉड, कैसे हो मेरी पापा गॉड, आज कितना प्यारा दिन होने वाला है हमारा। पता है मैंने आज पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। आज ना अच्छे लोगों को भेजना मेरी लाइफ में। आज मुझे बताओ मेरे को क्या करना है, क्या है आपका हुक्म आपकी बेटी के लिए। लिखो ऐसी कॉन्वर्जेशन, छोटी सी प्यारी पॉकेट डायरी खरीद लो, उसको बेड की तरफ रख दो। ये इसको बोलते हैं लेटर्स टू गॉड। वो डायरी का नाम बना दो और लिखो उसमें मन, अरे मेरे दिमाग में ये ना खिचड़ी पक रही है, आप इसको साफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ। डू दैट, इट रियली वर्क्स। सेकंड, आपको एनर्जी अप करनी है, वर्कआउट करो और नेचर में करो, वॉक्स पे जाओ, हाइक्स पे जाओ, रन पे जाओ। मैं कहती हूँ नेचर ना, सनराइज देखो, नथिंग लाइक अ नेचर वॉक। यू नो हवाएं जब अपनी बॉडी को टच करती है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम को ऐसे टिंग 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 रीसेट कर देती हैं। बेस्ट होता है वॉक पे जाना। बट नो फोन, नथिंग, जस्ट यू एंड योर थॉट्स। एंड थर्ड, ओके, इज एक्सीलेंट स्लीप। आपको ना 6 से 8 घंटे की गहरी नींद आनी चाहिए। आपका सर तकिए पे रखे ना, मतलब आपको नींद आनी चाहिए। पता है मैं लिटरली बेड पे आती हूँ ना तो आई एम लाइक थैंक यू, मेरा ग्रैटिट्यूड चालू हो जाता है। पंखे का ग्रैटिट्यूड, पर्दे का ग्रैटिट्यूड, आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ उसका ग्रैटिट्यूड, भगवान ने चादर दी है सर पे रखने का उसका ग्रैटिट्यूड, यू नो पानी की बॉटल पास में पड़ी है उसका ग्रैटिट्यूड। मतलब बस वो ही निकलना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स टू पावरफुल गाइस, ट्राई करके देखो। ये 3 चीजें जो मैं बताई है ना, ये हुकुम के इक्के हैं, ये सबसे पावरफुल चीजें हैं। लेकिन इसको अपने माइंड को डिसिप्लिन करो कि आप इसको रोज करें लाइफ में, तब जाकर आपका माइंड ना डिसिप्लिन्ड होगा, रेगुलेटेड होगा। नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाए ना, ठीक होना शुरू हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा की तरह थोड़ा-सा बोनस भी हमेशा देती हूँ। बोनस पॉइंट है, एक कोई भी यूट्यूब पे जाओ, हमिंग म्यूज़िक सुनो। हमिंग मतलब बचपन में नहीं, हम नए-नए पैदा हुए थे, न्यूबॉर्न बेबी को माँ कैसे अपने चेस्ट से लगा के द मिनट आप वो सुनते हो ना, आपका नर्वस सिस्टम इतना शांत होता है, इतना का मैं कहती हूँ बीमारियाँ भाग जाएँगी आपकी बॉडी से। चीज़ें आपको डिस्टर्ब करना छोड़ देंगी, आप प्रॉब्लम्स में से ये बाहर आ जाओगे करके। आप हैरान हो जाओगे कि यार सोनिया सिर्फ़ हमिंग साउंड सुनती हूँ मैं रोज़ सोने से पहले 15 मिनट, मेरी पूरी सिचुएशन, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इंसान ही बदल गई हूँ अंदर से। ये आपको बेहद प्यारी तरह से हील करता है, आपकी ओवरथिंकिंग बंद करता है, आपकी एंग्ज़ायटी को निकाल के बाहर फेंकता है, हर काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रखता है। ये रामबाण है, ट्राई करना, तब बताना मुझे। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।